दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। और ये हदीस एक बड़ी प्यारी किताब है, मकतबतुल मदीना ने जारी की है, अरबईन अत्ता। अमीर अहले सुन्नत ने 40 हदीसों का मजमुआ तहरीर फरमाया है। उसके दूसरी किस्त सफ़ा नंबर 6 और हदीस नंबर 6 है, ला वुदुआ लिमन लम युसल्ली अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका वुजू नहीं जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक न पढ़े। इस हदीस का माना क्या बनेगा? यानी उस शख्स का वुजू मुकम्मल फजीलत वाला नहीं जो वुजू के बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़े। तो हमें दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। वुजू के बाद भी दुरूद पढ़ना है, दुआ से पहले भी दुरूद पढ़ना है, दुआ के बाद भी दुरूद पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। क्या खूबसूरत अशार हैं। आसियों जुर्म की दवा है दुरूद, आसियों जुर्म की दवा है दुरूद, क्या दवा ऐने कीमिया है दुरूद। छोड़ियो मत दुरूद को काफी, राहे जन्नत का रहनुमा है दुरूद। दुरूद पाक की कसरत करते रहा करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ इस्लाम में खड़े हैं, बैठ जाएं ताकि तसल्ली से आप बयान सुन सकें। ये बयान इंशाअल्लाह हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव भी टेलीकास्ट हो रहा होगा और बाद में आप इसे चाहेंगे तो खुद भी देख सकेंगे। बुखारी शरीफ की बड़ी कमाल की हदीस है। हदीस पाक है कि मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में खमीसा नामी एक खूबसूरत डिजाइन वाली चादर पेश की गई ताकि आप अलैहिस्सलाम उसे इस्तेमाल फरमाएं। इस डिजाइन वाली चादर को उस जमाने में खमीसा कहा जाता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ओढ़ा, उस चादर को ज़ेबतन फरमाया और फिर नमाज भी अदा फरमाई। और उसके बाद नमाज पढ़कर सलाम फेरने के बाद फरमाया, मुझे खतरा हुआ कि इस चादर के फूलों के सबब तवज्जो बट जाएगी, लिहाजा ये चादर अबू जहम सहाबी रदी अल्लाह तआला को दे आओ। मशहूर मुफस्सिर कुरान हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस हदीस पाक के तहत लिखते हैं कि अरबी में खमीसा जो चादर होती है वो बैल बूटों वाली बड़ी खूबसूरत चादर को कहते हैं। ये ऊनी सियाह रंग की चादर थी जो अबू जहम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तोहफतन गिफ्ट के तौर पर नबी पाक को पेश की थी। मगर प्यारे आका ने नमाज अदा फरमाई और फिर उसके बाद उन्हें वापस लौटा दी। अब गौर कीजिए कि नबी पाक ने क्या फरमाया कि मुझे ये डर हुआ, खतरा हुआ कि इस चादर में जो फूल हैं इन फूलों की सबब मेरी नमाज से तवज्जो हट जाएगी। हालांकि नबी पाक की शान कितनी अरफा व आला है, आपकी शान बयान करना तो दूर की बात, मखलूक में कोई चाहे भी तो आपकी शान पहचान नहीं सकता। इस कदर अरफा व आला शान है। वो शायर लिखते हैं ना, तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है, जिब्रीले अमी की रसाई। यानी मेरे आका की शान ऐसी है कि जिब्रीले अमीन भी हैरान है कि प्यारे आका तो वहां जाते हैं जहां उनकी भी रसाई नहीं है। तो हमारी औकात क्या कि हम उनकी शान बयान करें। एक और शायर लिखते हैं ना, मेरे नबी प्यारे नबी है मर्तबा बाला तेरा, जिस जा कोई पहुंचा नहीं पहुंचा वहां तलवा तेरा। लेकिन इतनी बड़ी शान वाले आका जिन्होंने नबियों की इमामत फरमाई, रब्बे कायनात की अजायबात मुलाहिजा फरमाए, आसमानों की सैर की, जन्नत के नजारे किए, मगर नबी पाक के मुबारक फोकस का आलम क्या था? कुरान बयान करता है, मा ज़ागल बसरु व मा तग़ा, आंख ना किसी तरफ फिरी ना हद से बढ़ी। यानी दिल की तवज्जो हटने की तो दूर की बात है,
प्यारे आका की जाहिरी आंख मुबारक पर भी इन नजारों के बाद कोई असर ना हुआ। ऐसी तवज्जो है, ऐसा फोकस है कि जन्नत के हसीन नजारे भी असर नहीं कर सकते। तो एक चादर नबी पाक की तवज्जो कैसे नमाज से हटा सकती है? जिनकी तवज्जो का आलम यह हो कि कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, आंख न किसी तरफ फिरी न हद से बढ़ी। तो ये गोया हमारी तालीम के लिए हमें सिखाया जा रहा है कि ऐसी चादर जिसके फूल बोटे रंग नमाज में तवज्जो ना हटा दें। नबी पाक ने वापस फरमा दी, हमें सबक दिया कि हर उस काम से बचना है जो नमाज में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की तरफ रुजू लाने में तुम्हारा ध्यान बटा दे, उन चीजों से बचना है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए कितनी जबरदस्त हमारे लिए हदीस में सबक है। डिजाइन वाली चादर बनाना भी जायज, खरीदना भी जायज, इसे ओढ़ना भी जायज, इसे ओढ़कर नमाज पढ़ना भी जायज। इसके बावजूद सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का दर्स यह है कि अगर ऐसी चादर नमाज में खलल डाल सकती है तो इसको दूर कर दिया जाए। दूसरी तरफ हमारी हालत क्या है कि म्यूजिकल ट्यून्स बनाना भी नाजायज, उसे हासिल करना भी नाजायज, उसको चलाना भी नाजायज, खुद सुनना भी नाजायज, दूसरे लोगों को सुनाना भी नाजायज। मगर हमारी मस्जिदों में ऐन नमाज के आलम में म्यूजिकल ट्यून्स बज रही होती है। कितना फर्क है। वो जायज काम जिसको, जो नमाज में खलल डाले, नबी पाक ने वो भी छोड़ दिया। हालांकि नबी पाक की नमाज में खलल कौन डाल सकता है? हमारी तरबियत के लिए ना। मगर वो नाजायज काम जो सिर्फ हमारी नमाज में खलल नहीं डालता, बाकी नमाजी भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। गौर कीजिए कौन सी जगह बाकी बची थी जहां म्यूजिक नहीं था? बाजारों में म्यूजिक, बसों में म्यूजिक, ट्रेनों में म्यूजिक, जहाजों में म्यूजिक, एयरपोर्ट पे म्यूजिक, हमारे शॉपिंग सेंटर, हर तरफ ये तबाही मची हुई है। किसी को ख्याल ही नहीं है। बल्कि अब तो मैं एक दो जगह लिफ्टों में गया, किसी बिल्डिंग की नई लिफ्ट लगी हुई थी, ऑफिस टावर था, उसकी लिफ्ट में बैठे तो लिफ्ट चल रही है, उसमें म्यूजिक। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, आपकी ऑफिस है, आप हर आने वाले को म्यूजिक सुना रहे हैं। अगर इसमें ऑप्शन है तो इसके अंदर कोई अच्छी चीज लगा लो भाई, हैं? कोई चढ़ाई पर चढ़ने की दुआ लगा लो, सवारी पर चढ़ने की दुआ लगा लो। ये क्या लगाया हुआ आपको? एहसास भी नहीं है लोगों को कि मेरी वजह से न जाने कितने लोग म्यूजिक सुन रहे हैं। अब जो ये गानों की और म्यूजिक की ट्यून रखते हैं, हमें कोई कॉल करे तो वो जनाब म्यूजिक सुने, हम नहीं सुन रहे, वो सुने और उसका गुनाह भी मुझे मिले। कितना अजीब मामला है, किसी को एहसास तक नहीं है। लेकिन इन तमाम बुराइयों में एक जगह बाकी थी जहां हमें म्यूजिक सुनने को नहीं मिलता था, और वो जगह थी अल्लाह का पाक घर, मस्जिद, जहां हम सुकून से आके बैठकर इबादत कर सकते थे। मगर शैतानी चरखे ने, शैतान ने क्या प्लान किया कि हमारी जेबों में आया मोबाइल फोन, और अब मोबाइल फोन पे ऐसी ऐसी ट्यून रखी हुई है कि जनाब सफ़े तैयार हैं, नमाज शुरू होती है। हालांकि कई मस्जिदों में ऐलान होता है कि जनाब अपने मोबाइल फोन साइलेंट कर दें, इमाम साहब बार बार याद दिलाते हैं। मगर कुछ लोग हैं जो नहीं समझते। अव्वल तो म्यूजिकल ट्यून रखनी नहीं चाहिए, और रख दी है तो उसको खत्म करें, और मस्जिद के अंदर साइलेंट नहीं कर रहे। आप सोचें कितना नमाज में हम खलल डालते हैं। अब शरई मसला भी सुन लें कि अगर किसी के मोबाइल में म्यूजिकल ट्यून है और वो मोबाइल बज पड़ा, अब उसको लगता है कि यार बंद नहीं हो रहा मुझसे, अमले कलील करके नहीं बंद हो रहा, यानी एक हाथ के इशारे से बंद नहीं हो रहा, तो अब उस पर हुक्म यह है कि वो अपनी नमाज तोड़े, पहले वो म्यूजिकल ट्यून बंद करे, अपने मोबाइल को साइलेंट करे, फिर नमाज में शामिल हो। ऐसा नहीं कि नमाज वो पूरी पढ़ी जा रहा है और पूरी मस्जिद गूंज रही है म्यूजिक से। कितने लोगों की नमाज खराब होती है। तो काश ये बात समझ आ जाए कि हर वो चीज जो अल्लाह करीम की याद में खलल डालने वाली हो। पता है उलमा इकराम ये भी कहते हैं ऐसी जानमाज, आजकल बड़ी रंग रूप बूटे वाली और अजीब अजीब डिजाइनों वाली जानमाजें हमको पसंद आती हैं। वो जानमाज के आप सजदा कर रहे हैं और पता चला उसके फिगर्स में खोए हुए हैं कि ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये फूल कौन से रंग का है, ये फला कौन से रंग का है, तो आप तो फिर इसी में खो गए, नमाज कैसे होगी। तो हर वो चीज जो अल्लाह की याद से, इबादत से गाफिल करे, खलल डाले, हमें उसको अपने आप से। अच्छा अब एक और बात गौर करो, अब आते कितनी देर है मस्जिद में, हैं? अव्वल तो अजान हो गई, लोग कहते हैं बैठो अभी तो 15 मिनट बाकी है, फिर नमाज के लिए ऐलान होता है कि भाई 5 मिनट रह गए हैं, या कोई दुरूद पाक पढ़ते हैं मस्जिदों में ताकि अंदाजा हो जाए कि अब 2-4 मिनट रह गए, फिर भी मस्जिद घर से नहीं निकलते, ऑफिस से नहीं निकलते। कुछ लोग जनाब जमात खड़ी होने के बाद आते हैं, कुछ आखिरी रकत में आते हैं, जैसी नमाज खत्म होती वापस जाते हैं, यानी आना भी 10 मिनट के लिए मुश्किल से, 15 मिनट के लिए। और
उस 10-15 मिनट में भी ध्यान कहीं और है, खलल कहीं और है, म्यूजिकल ट्यून बज रही है। अब सोचे तो सही कर क्या रहे हैं। अल्लाह करे कि मस्जिद में ज्यादा वक्त गुजारें और बाअदब तरीके से गुजारें, और अपनी घर में भी नमाज अगर पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, इन चीजों से दूर रहें जो चीजें आपको अल्लाह की तरफ लौ नहीं लगाने दे रही, आपके फोकस को, आपकी तवज्जो को डिस्टर्ब कर रही हैं। हजरत एक अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह तआला, कमाल के सहाबी, इनके बहुत सारे प्यारे प्यारे वाकयात हैं। इनके पास एक बाग था, एक बाग के मालिक थे और नमाज अदा कर रहे थे, क्योंकि और ये नफल नमाज ही होगी, क्योंकि फर्ज नमाज तो नॉर्मली सहाबा नबी पाक के पास मस्जिद नबवी शरीफ में आके अदा करते थे। तो बाग में नमाज पढ़ रहे थे, अचानक खाकी रंग का कबूतर बाग से उतरा, बाग में उड़ा और कहीं बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगा। कभी इधर उड़ता, कभी इधर उड़ता, बड़ा हसीन मंजर था। आपकी तवज्जो कबूतर की तरफ चली गई, नफल पढ़ते पढ़ते तवज्जो उस कबूतर की तरफ गई, बड़ा हसीन नजारा था। मगर जब तवज्जो बटी ना, तो आप रकतें भूल गए कि कितनी रकतें मेरी हुई हैं। नमाज से फारिग हुए, खुद परिंदा नहीं उड़ाया था, इनका जज्बा देखे, इन्होंने परिंदा नहीं उड़ाया था, इनकी तवज्जो हटने में इनका कोई कसूर भी नहीं था, मगर बाग आपका था। आपने सोचा अगर ये बाग ना होता तो मैं बाग में नमाज ना पढ़ता। बाग में नमाज पढ़ी है तो परिंदा आया, परिंदा आया तो उसने मेरी तवज्जो बटा दी। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर कहते हैं, हुजूर इस बाग की वजह से मेरी तवज्जो नमाज से हट गई, मैं अपनी रकतें भूल गया, मैं पूरा बाग ही अल्लाह की राह में सदका करता हूं। कमाल लोग थे, कितनी नमाज से प्यार, कितना इबादत से प्यार, हर वो चीज जो अल्लाह की बारगाह में हाजिरी में तवज्जो बटाए उससे वो दूर रहते थे। और आज हमारा हाल क्या है? हम अगर मिसाल के तौर पे अगर आज जिसने ईशा की नमाज बाजमात पढ़ी है, अपने आप से पूछ ले, मुझे जवाब ना दे, इमाम साहब ने पहली रकत में कौन सी तिलावत की थी, दूसरी रकत में क्या तिलावत किया था, आपको अंदाजा हो जाएगा हमारी तवज्जो का आलम क्या है। आप कहेंगे हजरत ये तो 1 घंटा हो गया जमात को, चले कल कर लीजिएगा टेस्ट, मगरिब के बाद अपने आप सलाम फेरते ही पूछ लीजिएगा, इशा में सलाम फेरते ही पूछ लीजिएगा अपने आप से, आपको अंदाजा हो जाएगा हम कहीं और ही होते हैं। वह चुटकुला है ना, एक ताजिर थे, कारोबारी शख्स थे, और इशा की नमाज बड़ी पाबंदी से जमात से पढ़ते थे। तो एक दिन जमात निकल गई, आए तो बड़े अफसुर्दा, आंखों में आंसू। लोगों ने कहा इतने गमजदा हो रहे हैं, चले कोई बात नहीं, कल इशा की जमात से नमाज पढ़ लीजिएगा। कहते हैं इसलिए गम नहीं है कि इशा की जमात चली गई, मामला यह है पूरे दिन काम काज करके जब इशा की जमात में आता था ना, इमाम साहब 4 रकतें पढ़ाते थे, मैं पूरे दिन का दुकान का हिसाब जो है वो नमाज में ही कर लेता था। आज इमाम साहब ने खुद अपनी नमाज पढ़ ली है, मुझे अपनी पढ़नी पड़ेगी, हिसाब के लिए अलग टाइम निकालना पड़ेगा। तो हम में से बहुत सौ का यही हाल होता है। और हमारे असलाफ वो बाग सदका कर दिया जो बाग नमाज में खलल का सबब बना। गौर करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब इरशाद फरमाता है, वज़्कुर इस्म रब्बिक, और अपने रब का नाम याद करो। यानी ए हबीब अलैहिस्सलाम, आप रात और दिन के तमाम औकात में रब का नाम याद करते रहें, चाहे वो तस्बीह और कलमा तैयबा पढ़ने से हो, नमाज अदा करने से, कुरान पाक की तिलावत करने और इल्म का दर्स देने के साथ हो। मजीद कुरान में रब ने फरमाया, वतबत्तल इलैहि तबतीला, और सबसे टूट कर उसी के बने रहो। यानी अल्लाह पाक की इबादत ऐसी हो कि उसके सिवा किसी की याद दिल में ना हो, दिल दुनिया के ताल्लुकात उस वक्त खत्म हो जाएं, मैं रब की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। काश हमें ये सादत मिल जाए, इतनी सी अल्लाह पाक की मोहब्बत तो दिल में आ जाए कि कम से कम जब सजदा करें तो सजदे में दिल यादे इलाही में डूबा हुआ हो, उसके सिवा किसी की तरफ तवज्जो ना हो। एक बार मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से इमाम हसन मुज्तबा ने बड़ा कमाल का सवाल किया। आपके साहबजादे हैं ना, नबी पाक के नवासे हैं। कहते हैं, ए बाबा जान, ये तो बताइए क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? मौला अली ने कहा, जी बेटा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। कहा, आप हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं? रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहा, मैं हुसैन से भी मोहब्बत करता हूं। बाबा जान, क्या आप हमारी अम्मी जान से भी मोहब्बत करते हैं? कहा, उनसे भी मोहब्बत करते हैं। क्या हमारे नाना जान प्यारे आका अलैहिस्सलाम से भी मोहब्बत करते हैं? कहा, उनसे भी मोहब्बत करता हूं। कहा, अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं? कहा, अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूं। तो इमाम हसन बच्चे थे, छोटी उम्र में थे, कहते हैं, एक दिल में इतनी सारी मोहब्बतें कैसे आ गई? आप तो सबसे मोहब्बत करते हैं। तो मौला अली तो फिर मौला अली है ना, है? आपके इल्म का आलम क्या है? नबी पाक फरमाते, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। क्या जवाब दिया?
आप फरमाते मोहब्बत तो सबसे करता हूं, मगर तुम देखते नहीं, जब नमाज का वक्त आता है तो सबको छोड़कर एक की बारगाह में हाजिर हो जाता हूं। हाँ, ये तौहीद का भी दर्स है। आप फरमाते हैं असल मोहब्बत तो अल्लाह से करता हूं और अल्लाह की वजह से बाकी सबसे मोहब्बत करता हूं। हमारी दुनिया की जितनी मोहब्बत है ना, वो अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अल्लाह वालों से मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह के नबियों से मोहब्बत एक्चुअली ये रब से मोहब्बत है, सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत क्योंकि ये अल्लाह वाले हैं इसलिए मोहब्बत है। एक इंसान अपने बीवी बच्चों से प्यार करता है इसलिए कि मेरे अपने हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, शायद उसका सवाब मिले ना मिले, लेकिन अगर ये नीयत हो मेरे रब का हुक्म है अपने घर वालों से मोहब्बत से पेश आना है, सिला रहमी मुझे मेरा दीन सिखाता है। अब अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मैं अपने बच्चों से प्यार करूं, अपने घर वालों से प्यार करूं, अपने वालिदैन का अदब करूं कि मेरे रब ने फरमाया है वालिदैन का अदब करूंगा तो सवाब मिलेगा, बच्चों से प्यार करूंगा तो सवाब मिलेगा, दोस्तों मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव करूंगा तो सवाब मिलेगा। वो कहते हैं हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मेरी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए हो और अगर किसी से दुश्मनी है तो जाती दुश्मनी ना हो, मेरी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए हो कि जो अल्लाह का गुस्ताख, जो नबी पाक का गुस्ताख, जो अंबिया सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखता वो मेरा दोस्त कैसे हो सकता है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, असल मोहब्बत रब से करनी है और जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है तो अब दिलो दिमाग खाली होना चाहिए, अब तवज्जो रब की तरफ होनी चाहिए। अल्लाह करे कि इबादतों में ऐसी तवज्जो नसीब हो जाए। मगर आज के दौर में सबसे बड़ी तवज्जो डिस्टर्ब करने वाली चीज, पहले जमाने में और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो सबसे बड़ी जो तवज्जो डिस्टर्ब कर रही है वो सोशल मीडिया है। जिस तरह सोशल मीडिया ने हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे ख्यालात ही कहीं और चले गए, ज़हनो दिमाग लोगों के माऊफ हो गए हैं, सारा दिन मोबाइल पर बैठे हैं, कभी यूट्यूब है, कभी फेसबुक है, कभी इंस्टाग्राम है, पता नहीं कौन कौन सी रील्स और वीडियो में। किसी को मोबाइल दे दो, इंटरनेट दे दो, उसको कमरे में बंद कर दो, उसको ना खाने का होश रहेगा, ना पीने का होश रहेगा, ना सोते लो, नींदें कम हो गई लोगों की। अब जो सो नहीं रहा टाइम पे और रात रात भर मोबाइल पर है, उसकी आंखें कमजोर, उसका जहन कमजोर, उसकी क्रिएटिविटी कमजोर हो रही है। और इबादत से दूरी का आलम यह है कि नमाज में भी मोबाइल पर ध्यान है, इबादत में भी मोबाइल पर ध्यान है, हर नमाज के बाद चेक करना है मोबाइल पर क्या आ रहा है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, इस एक आले ने हमें अल्लाह से, इबादत से कितना दूर कर दिया। गुनाहों के समुद्र में लोग गर्क होते जा रहे हैं और किसी को एहसास नहीं है। आप एक और साइंटिफिकली बात समझिएगा, आज दुनिया में एक जो कहेंगे टर्मिनोलॉजी, एक इस्तिलाह बताई जा रही है, पॉपकॉर्न ब्रेन। पॉपकॉर्न ब्रेन किसको कहते हैं? कभी आपने ये पॉपकॉर्न समझते क्या कहते हैं उर्दू में? इसको हम बच्चे तो हमारी यहाँ जबान फुल्ले कहते हैं, पॉपकॉर्न ही कहते हैं। समझते हैं ना पॉपकॉर्न किसको कहते हैं? मकई जो बच्चे फुला के खाते हैं ना, जिसको थोड़ा सा पकाएं तो फूल जाती है। तो जब ये पॉपकॉर्न होता है ना, तो आपने देखा होगा ये उछल रहा होता है, जब ये पकता है तो ये उछलता है। फरमाया सोशल मीडिया ने, साइंटिफिकली एक टर्मिनोलॉजी आई है कि इस दिमाग को पॉपकॉर्न ब्रेन बना दिया है। दिमाग का देखें, आप एक बात समझिएगा, बड़ी लॉजिकली बात समझा रहा हूं। आपके सामने कोई, अल्लाह ना करे, आपके सामने रोड पर एक्सीडेंट हो जाए और किसी की अल्लाह ना करे तकलीफ उसको पहुंच जाए, टांग वगैरह टूट जाए, कितने घंटों तक, कितनी देर तक आपके दिमाग में ये असर रहता है? आप अफसुर्दा रहते हैं, आपके दिल पे तकलीफ हो रही होती है कि यार किसी मुसलमान के साथ बुरा हो गया, ऐसा ही ना? अच्छा, इसी तरह अगर आपके सामने कोई खुशी की खबर आ जाए, है माशाल्लाह, किसी के बच्चे की विलादत हो या किसी की शादी हो, दोस्त को कोई बड़ी खुशी मिल जाए, तो कितनी देर तक आप भी खुश हो रहे होते हैं, आप इंजॉय कर रहे होते हैं। हम इंसान है ना, हमारे दिमाग और दिल पर वाकयात का असर पड़ता है और वो असर काफी देर तक रहता है, ये नेचुरल है। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है? आपने मोबाइल हाथ में लिया, एक वीडियो देखी कि कार का एक्सीडेंट हुआ और बंदे की टांग कट गई, आपके दिमाग में सैडनेस, अफसुर्दगी आई। अगले ही लम्हे आपने क्लिक किया, एक और वीडियो आई जिसमें कोई खुशी की बात आ रही है, कोई हंसने की बात आ रही है। अगले ही सेकंड अब आपका दिमाग खुशी की खबर देख रहा है। अब आपने वीडियो ऊपर की, फिर कोई गम की खबर है, फिर कोई तकलीफ की खबर है, फिर कोई टेंशन की खबर है, फिर ऊपर गए तो कोई हंसने की बात हो रही है। ये दिमाग इतना तेजी से तासुरात चेंज नहीं कर सकता जितनी तेजी से सोशल मीडिया हमें घुमा रहा है। और इसकी वजह से हमारे दिमाग के अंदर अब सोचने समझने की, क्रिएटिविटी की सलाहियत खत्म होती जा रही है। तो इस कदर अपने आप को इसमें गर्क न करें। ऐसे लोग, अमीर अहले सुन्नत तो बहुत पहले फरमा चुके कि शायद अब ये सोशल मीडिया के बाद हमें तख्लीकी और जिसको कहें कि तहकीक करने वाले उलमा शायद ना मिले, क्योंकि उलमा जो भी दीन का काम, जो भी दिमाग का काम होता है ना,
वो सुकून मांगता है। क्रिएटिविटी के तमाम काम आपका फोकस मांगते हैं कि आप अगर पढ़ रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में, जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो जनाब किसी चीज की रिसर्च कर रहे हैं, अगर उनको फोकस हासिल नहीं है, उनका दिमाग घूम रहा है, कभी भी कुछ नहीं कर सकेंगे। और ये हम सब इसमें मुब्तला होते जा रहे हैं, इबादत से भी दूर हो रहे हैं, अपने सेहत को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने दिलो दिमाग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसलमान हैं और मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो इबादत के लिए अपने आप को अलग करे। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं बनाया इंसान और जिन्नात को मगर अपनी इबादत के लिए। मगर अब इबादत के लिए टाइम किसके पास है? अब देखें, छोटे छोटे बच्चे पहले मस्जिदों में आते थे, पहले महफिलों में आते थे, पहले इज्तिमात में आते थे। अब वो बच्चे बहुत कम नजर आते हैं। वो कहां हैं? माँ बाप ने मोबाइल फोन दिला दिया, वो घर में बैठे हैं। मैं आपको एक और अजीब बात बताता हूं, मैंने खुद रिसर्च की एक बार। जो लोग माशाल्लाह मक्के मदीने गए, अल्लाह बार बार आपको हाजिरी अता फरमाए। आज से 10 साल पहले जो मदीने शरीफ गए उनसे पूछें, खास तौर पर रमजान शरीफ में जब आप मदीने जाते थे ना, तो छोटे छोटे बच्चे पैरों से लिपट जाते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि हजरत हमारे दस्तरखान पर आ जाएं, प्लीज हमारे दस्तरखान पर आ जाए। इतना प्यार से वो बुलाते थे कि बंदा इफ्तार के लिए उनको मना नहीं कर सकता था और उनके दस्तरखान पर चला जाता। मैं 4 साल पुरानी बात बता रहा हूं। मैं एक बार मदीने शरीफ में था, मैंने इस्लामी भाइयों से कहा, यार वो बच्चे किधर गए हैं? अब बड़े लोग तो बुलाते, हमें बच्चे नजर नहीं आते। मस्जिद नबी शरीफ में जो अरब लोगों के बच्चे आते थे, हमारे बड़ी रिक्वेस्ट, बड़ी प्यार से हमें कहते थे। तो गौर किया तो बच्चे तो हैं मगर किसी कोने में मोबाइल के साथ बैठे हुए हैं। यानी आहिस्ता आहिस्ता बच्चे इन इबादतों से, इन एक्टिविटीज से क्यों दूर हो रहे हैं कि सारे के सारे इन चीजों में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। हम जो करते जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम वहां पहुंच जाएं कि जिसके बाद हम अपनी जनरेशन को वापस मस्जिद और इबादतों की तरफ ना ला सकें। हमें यह सोचना होगा। ये मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया के बड़े फायदे हैं, इससे जनाब कम्युनिकेशन बड़ा आसान हो गया है। अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से बंदा बात कर लेता है, खैर खैरियत दरियाफ्त हो जाती है। कोई इल्म दीन सीखना चाहे तो बड़ी आसानी से किताबें डाउनलोड हो जाती हैं। इंटरनेट के जरिए आप इज्तिमा देख सकते हैं। आज भी हमारा इज्तिमा इंटरनेट के जरिए लाइव जा रहा है, मगर ये मस्बत इस्तेमाल है ना, ये पॉजिटिव यूज है कि हम एक सुबहानी मस्जिद के इज्तिमा में जहां 500,000 लोग बयान सुनेंगे, सोशल मीडिया के जरिए इंशाअल्लाह उम्मीद है हजारों लाखों लोग सुन लेंगे, सब तक नेकी की दावत पहुंचेगी। मगर प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज बहुत थोड़ा है और इसका नेगेटिव यूज बहुत ज्यादा है। इसका मनफी जो इस्तेमाल है वो इतना ज्यादा है कि बंदा हैरान हो जाता है कि इस दरिया में पैर रखे कि ना रखे। मैं यहां तो मशवरा दूंगा, अगर आप में से कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता, ना करें, क्योंकि ये वो दरिया है, ये वो कीचड़ है जिससे अपना दामन बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और गुनाहों का एक समुंदर है कि बंदा उसमें मुब्तला होता चला जाता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब एक और सोशल मीडिया में, जैसे मैंने कहा ना कि गफलत का बड़ा सबब है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब इंसानों से एक सवाल किया, बहुत फिक्र अंगेज और कमाल का, सोचने लायक सवाल है। रब फरमा रहा है, अल्लाह की तरफ से यह क्वेश्चन हम सब के लिए कुरान में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। खुदा की कसम, जिस दिन ये आयत समझ आ गई ना, इधर जाके लगती है। इसका माना पता क्या है? ए इंसान, तुझे किस चीज ने अपने करम वाले रब के बारे में धोखे में डाल दिया? वो क्या चीज थी जिसने रब से दूर कर दिया? वो क्या माल की मोहब्बत थी, क्या दुनिया की मोहब्बत थी, क्या अल्लाह अकबर गलत कामों की मोहब्बत थी जिसने तुझे अपने रब से धोखे में डाल दिया, रब से दूर हो गया। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह कुरान में पूछ रहा है, ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने अपने कर्म वाले रब के बारे में धोखे में डाल दिया? ये सवाल मुझसे भी है, आपसे भी है, जैद, अमर, बकर वगैरह सबसे है। सबके लिहाज से इसका जवाब मुख्तलिफ होगा। किसी को दुनिया की मोहब्बत अल्लाह पाक से गाफिल कर रही है, किसी को माल की तलब ने अल्लाह से दूर कर दिया, किसी को मनसब की चाहत, अरे जनाब ये सीट हासिल करनी है, ये ओहदा हासिल करना है, चाहे लोगों का बेड़ा गर्क हो जाए, किसी तरह ये सीट हासिल करनी है, उस सीट के लालच ने उसे अल्लाह से दूर कर दिया। किसी को नफसानी ख्वाहिशात अल्लाह की याद से गाफिल कर रही है, किसी को हसद गाफिल कर रहा है, किसी के दिल में बुग़्ज़ व कीना है, बदला लेना है, छोड़ना नहीं है, ये बुग़्ज़ व कीना अल्लाह से दूर कर रहा है। किसी को इज्जत व शोहरत की ख्वाहिश गाफिल करती है। एक चीज जो शायद सबके लिए वबाले जान है, जो बच्चे हुए, जो बच गए, वो बचे हुए हैं, उसके अलावा सबको अल्लाह पाक की याद से गाफिल करने वाली चीज, बहुत बड़ी चीज,
ये सोशल मीडिया भी बन गया है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कितने ऐसे हैं सोशल मीडिया की वजह से उनकी जमात चली जाती है, नमाजें कज़ा हो जाती हैं। रोजाना सोशल मीडिया चलाने का टाइम है, तिलावत करने का टाइम नहीं है। यूट्यूब रोजाना बिला नागा देखते हैं, दुरूद पाक रोजाना पढ़ा नहीं जाता। व्हाट्सएप पर स्टेटस रोजाना देखते हैं, बल्कि बार बार देखते हैं। अल्लाह पाक की याद रोजाना नहीं आती। फेसबुक पर अपनी पोस्ट लगाकर बार बार देखते लाइक्स कितने हो गए, फॉलो कितने हो गए। मस्जिद में हैं, बाजार में हैं, मार्केट में हैं, किसी होटल पर बैठे हैं, बल्कि किसी बुजुर्ग के बाजार पर पहुंच जाएं, किसी इज्तिमा में हो, महफिल में हो, बल्कि किसी अल्लाह वाले के कदमों पे भी पहुंच जाए ना, जहां दुआएं कबूल हो रही हैं, वहां भी दिमाग सोशल मीडिया पे लगा है। बल्कि देखा यह गया कि मक्के में, मदीने में, काबे के सामने सेल्फी लेनी है, अभी अभी अपलोड करना है, लाइव करना है, फिर देखना है कितने फॉलोवर, कितने लाइक्स। अरे ये तो रोने का मकाम था, ये तो मांगने का मकाम था, ये तो गिड़गिड़ाने का मकाम था। सब रो रहे हैं और मैं अपने मोबाइल में लगा हुआ हूं। मुझे तो कभी कभी अफसोस पता है क्या होता है, कहीं किसी महफिल में गए, इज्तिमा में गए और दुआ हो रही है, और दुआ में मजमे पर रिक्कत आ रही है, सारे रो रहे हैं, उनमें से कोई साहब उठेंगे और सबकी वीडियो बनानी, अपनी वीडियो बनानी। मुझे होता है कि यार सब रो रहे, मांग रहे, तुम किस काम में लग गए, क्या तमाशा लगा हुआ है। काश ये बात समझ आ जाए। पिछले दिनों में बगदाद शरीफ में था, यकीन करे कितनों को समझाया, हो सकता है मेरी इस बात से कितने नाराज भी हो गए होंगे, मगर मुझे मेरे दिल की एक बात बताएं। मिसाल के तौर पे कोई मशहूर आदमी, अब कोई कितना ही मशहूर क्यों ना हो, गौस पाक की बारगाह में आया तो मुरीद ही आया है ना, गुलाम ही आया है ना, है इतनी बड़ी बारगाह में क्यों आया है, वो भी खैरात लेने आया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने आया है। अब उस दरबार में रोजे को छोड़कर, दरबार को छोड़कर सब लोग उसके पीछे, उसकी तस्वीरें, उसके साथ सेल्फी। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, एक बादशाह का दरबार हो, उस बादशाह के दरबार में गुलाम आ जाए, उसी बादशाह का गुलाम आ जाए, और तुम बादशाह को छोड़कर गुलाम पर तवज्जो दो, ये कैसी बात है। जहां गौस पाक मौजूद हैं, इमाम हुसैन के रोजे में इमाम हुसैन मौजूद हैं, मौला अली के रोजे में मौला अली मौजूद हैं, मदीने पाक में नबी पाक मौजूद हैं, और आप उधर क्या क्या कर रहे हैं, उसके साथ सेल्फी, भाग भाग के उसके साथ सेल्फी। खुदा के वास्ते ये सब काम छोड़ दें। वो भी एक गुलाम है जो अपने आका की बारगाह में आया है, उसको अपनी हाजिरी देने दें, आप अपनी हाजिरी दें। ये मकाम इन चीजों के नहीं है, ये कबूलियत की घड़ियां हुआ करती हैं, मगर इस सोशल मीडिया ने दिमाग को चेंज कर दिया है। आप यकीन करें, आप उलमा से पूछें, उलमाए किराम के पास, नेक लोगों के पास पहले लोग आकर क्या कहते थे, हजरत दुआ कर दें, मगफिरत की दुआ कर दें, हजरत हमारा ये मसला है दुआ कर दें। आप यकीन करें अब 90% लोग दुआ नहीं कराते, हजरत एक सेल्फी ले ली, खत्म, दुआ की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस सेल्फी चाहिए आपके साथ। हमारा फोकस चेंज हो गया है। ये मुस्कुराने की, हंसने की बात नहीं है, ये अफसुर्दगी की बात है कि हम चेंज होते जा रहे हैं, और आज हम चेंज हुए, हमारे बच्चों का आगे वाली नस्लों में क्या हाल होगा। कुरान कह रहा है, रब फरमा रहा है, मेरे बंदे, इंसानों, तुम्हें किस चीज ने दूर कर दिया, धोखे में डाल दिया करम वाले रब से। हम देखें हमारी कितनी ऐसी आदतें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमें रब से दूर कर रहे हैं। मैं दावत इस्लामी वालों से जरा बात कर लूं, मैं अपने आप से भी बात कर रहा हूं। जब हम नए नए माहौल में आए थे ना, हमारी नवाफिल नमाज के साथ नफले भी पढ़ते थे, तहज्जुद में भी उठते थे, इशराक चाश भी था, रात को अकेले में बैठ के रोते थे। आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता कईयों की, सबकी नहीं कह रहा, जो नेक अमाल के पाबंद हैं उनकी माशाल्लाह पूरी हो रही होंगी, मगर जैसे जैसे सोहबतें बदली, नफल चली गई हैं, अब सिर्फ सुन्नतें और वाजिबात हैं। कईयों की जमातें चली जाती हैं। पहले रोज तिलावत कुरान थी, क्या अब भी तिलावत कुरान रोज हो रही है? सूरह मुल्क रोज पढ़ते थे। अब गौर करें, अकल क्या कहती है कि डे बाय डे, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है ना, मैं आप कब्र के करीब हो रहे ना, अपने कब्र के करीब हो रहे, थोड़े दिनों में चले जाना है हमने। आज मैं भी थोड़ी देर पहले एक जनाजा हुआ है, उनके घर पे दुआ करके आया हूं, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मैंने पूछा कितनी उम्र थी, कहा 55 साल। अब बताएं यहाँ कितने भाई ऐसे जो 55 साल और उससे ज्यादा के हैं। मैं भी 50 का हो गया हूं थोड़े दिनों में, मैं भी। अब यानी कितना इंतजार है, मतलब और कितना वक्त मिलेगा मुझे और आपको, कभी भी चले जाएंगे। मगर जितना कब्र के करीब हो रहे हैं, अकल ये कहती है कि उतनी नेकियां बढ़नी चाहिए, उतनी इबादतें बढ़नी चाहिए, उतना तिलावत, उतना जिक्र, उतना गुनाह से मैं बचने वाला बनूं। मगर हो ये रहा है कि डे बाय डे नेकियां कम हो रही हैं और गुनाह बढ़ रहे हैं, गफलत बढ़ रही है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बुरी सोहबतें हैं, सोशल मीडिया है। अच्छा, फिर सोशल मीडिया पर अल्लाह अकबर कितने खसारे हैं।
कुरान ने जा बजा मुझे और आपको झंझोड़ा। एक जगह रब फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कितनी बार ये सूरत आपने पढ़ी होगी, इसके माना पर गौर किया? आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, जमाने की कसम, बेशक आदमी जरूर खसारे में है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते यहां असर से मुराद वक्त असर है। जिस तरह असर का वक्त होता है ना, तो दिन एंड की तरफ होता है, दिन इख्तिताम की तरफ होता है। उस वक्त कामकाज करने वाले, बाजारों में काम करने वाले काम समेटना शुरू करते हैं। अब वो वक्त करीब आ जाता है कि दिन भर कुछ नहीं कमाया, वो भी जल्द घर पहुंचेगा। अब उसके बाल बच्चे जमा हो जाएं और पैसों और खाने वगैरह का मुतालबा करें, तब उसे शर्मिंदगी का सामना होगा कि दिन पूरा गुजार कर आया मगर खाली हाथ आया। अल्लाह अकबर। इमाम हसन बसरी फरमाते दुनिया अपने असर के वक्त पर है, कयामत करीब आ रही है, अब वक्त पूरा होने वाला है, जल्द ही मौत अपने जाल बिछा देगी, तेरी रूह निकाल ली जाएगी, तुझे अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा। आह वो नादान जो गफलत में दिन रात गुजारता चला जा रहा है, वो कितने खसारे में है, कितने नुकसान में है। हाँ हाँ, जल्द, बहुत जल्द हश्र बर्पा होगा, कयामत कायम होगी, हमें अपने रब के हुजूर पेश किया जाएगा। फिर हमसे पूछा जाएगा दुनिया में क्या कमा कर लाए, अल्लाह की दी हुई नेमतों का क्या हक अदा किया, हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। अब उस दिन हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह पाक फरमाता है इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। तर्जुमा कंजुल इरफान, लोगों का हिसाब करीब आ गया और वो गफलत में मुंह फेरे हुए। हिसाब करीब आता जा रहा है, गफलत बढ़ती जा रही है। अरे अभी तो सामान और जमा करना है। काश हमारा जहन बन जाए कि हर गुजरते वाला दिन मुझे नेकियां जमा करनी। बुजुर्गान दीन का कैसा जहन था। कबीला बनु तमीम के एक शख्स कहते हैं, मैं एक मर्तबा हजरत आमिर बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। जब पहुंचा तो वो नमाज अदा कर रहे थे, मैं इंतजार में बैठ गया। उन्होंने जूं ही सलाम फेरा तो फरमाया जल्दी बताओ, काम बताओ, क्या है, मुझे जल्दी है। नमाज पढ़ रहे थे, कहते मैं करीब बैठ गया, सलाम फेरती मुझे कहते जल्दी बताओ क्या काम है, मुझे जल्दी है। तो मैंने कहा हजरत जल्दी किस चीज की है, आप तो नमाज पढ़ रहे हैं। सुनो क्या जवाब देते हैं। फरमाते अल्लाह पाक तुम पर रहम फरमाए, ना मालूम कब मलकुल मौत आ जाए, मेरी रूह कब्ज करने का वक्त आ जाए, मुझे बहुत सारी नेकियां जमा करनी है, इसकी मुझे जल्दी है। मैं फजूल बात नहीं करना चाहता, मैं फजूल काम नहीं, तुम्हारी बात हो जाए तो मैं दोबारा नमाज शुरू कर दूं, तुम्हारी बात पूरी हो जाए तो दोबारा नेकियों में लग जाऊं। ये बुजुर्गान दीन का जहन था कि जितनी सांसें हैं उतनी नेकियां जमा करने हैं। मगर आज हमारा हाल यह है कि एक एक दिन में घंटों सोशल मीडिया पे वक्त गुजर रहा है, सांसें कितनी कीमती हमें एहसास ही नहीं है। अच्छा फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ फजूल वक्त गुजर रहा है, बल्कि इसमें गुनाहों वाला वक्त गुजर रहा है, बेहयाई है, म्यूजिक है, बेपर्दगी है, न जाने क्या क्या मेरी और आपकी आंखों के सामने आ रहा है, मगर किसी को एहसास ही नहीं है। देखी जा रहे हैं, सुनी जा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं। अच्छा फिर उसको शेयर भी करते हैं। एक तो आपने हराम देखा, अब शेयर किया, जितनों ने देखा सबका गुनाह आपको मिलेगा, इसका एहसास ही नहीं है। अपने पेज बनाए, अपने चैनल बनाए और उसमें उल्टी सीधी वीडियोस। बल्कि अब तो एक नया जमाना आ गया ना कि अब तो हर छोटा बड़ा आदमी यूट्यूबर बनना चाहता है। मैं एक दो जगह गया, किसी के घर में 3 या 4 साल का बच्चा आया, 4 साल उम्र होगी, आकर मुझे कहता है अंकल वो मेरा पेज लाइक कर देंगे। मैंने कहा आपका पेज? कहते हैं हाँ मैं भी यूट्यूबर हूं और मुझे फला दोस्त से ज्यादा लाइक्स चाहिए, फॉलोवर चाहिए। किधर जा रही है हमारे बच्चे किस काम में लग गए। अच्छा फिर हो क्या गया है कि अब लाइक्स बढ़ाने के लिए उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, नाच गाने अजीब अजीब चीजें लगा रहे हैं ताकि लोग हमें देखें। सोशल मीडिया तो है ही अजीब गरीब चीज ना। वो कहते हैं ना ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उसको कोई नहीं देखेगा। अब ए फॉर एप्पल और सी फॉर बॉल कहेंगे तो लोग देखेंगे, सी फॉर बॉल कैसे बोल रहा है। उल्टा काम करोगे तो लोग देखेंगे। अच्छा उल्टा करना है ताकि लाइक्स मिले, लाइक्स मिलेंगे तो पैसे मिलेंगे। मगर कभी आपने सोचा कि हराम काम की आपने वीडियो बनाई, बेशक मिलियंस ने देखी, आपको मरना तो है ना, आप मर जाएंगे, वो वीडियो बाकी रहेगी। जब तक देखी जाती रहेगी तब तक कब्र में अजाब होता रहेगा। क्या करना है मैंने इन लाइक्स का, इन फॉलोअर्स का, हैं? हमें भी लोग कहते हैं कि यार मजहबी कंटेंट पर इतने फॉलोवर नहीं आते, मजहबी कंटेंट पर इतने लाइक्स नहीं आते, आप कुछ और भी बात किया करें। अरे हमने कहा क्यों लाइक्स चाहिए भाई, अल्लाह राजी हो जाए, बेशक दुनिया में कोई ना पूछे। मेरा एक जुमला याद कर लो, मुझे करोड़ों लोग लाइक कर दें, अगर अल्लाह रसूल की बारगाह में अनलाइक हो जाऊं तो क्या करना है इन लाइक्स का। खुदा के वास्ते ऐसा काम करना
कि अल्लाह और रसूल मुझे लाइक कर दे, वो मुझे पसंद कर लें। उस काम से बचना कि लोगों के लाइक करने के चक्कर में अल्लाह रसूल की बारगाह में अनलाइक ना हो जाना। वहां अगर नाराज हो गए ना रब और उसके रसूल, बर्बादी मुकद्दर हो जाएगी। क्या करना है, मेरे ये बटन आ गया तो वो बटन आ गया, जनाब इतने फॉलोवर हो गए, मेरे इतने चाहने वाले हो गए। काम क्या कर रहे हो, डाल क्या रहे हो सोशल मीडिया पे, ये तो सोचे। अच्छा फिर एक अजब तमाशा क्या है, तहकीक तो है नहीं, कोई अरबी इबारत आई, किसी ने लिखकर भेजा कुरान की आयत है, कुरान पूरा याद तो था नहीं, शेयर कर दिया। आपको पता है अल्लाह पर झूठ बांधना, फरमाया उसका ठिकाना जहन्नम है। तो आप आयत कुरान कहकर फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, हदीस कहकर फॉरवर्ड, आपको तो नहीं पता, आपके पास हदीस आई आपने फॉरवर्ड की, इसका मतलब क्या हुआ, रसूल पाक पर झूठ बांध रहे हैं। तो दीनी मसले भी फॉरवर्ड करने हैं तो किसी ऑथेंटिक आलिम दीन से मशवरा करके करें ना, हर चीज फॉरवर्ड करनी है। मैं आपको मशवरा देता हूं, अव्वल तो सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें, अगर करना है तो अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को। कमाल की तहरीक है, डिजिटल फॉर्मेट में जितना बड़ा काम दावत इस्लामी कर रही है, हर तकरीबन सोशल मीडिया फॉर्मेट पे दावत इस्लामी मौजूद है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आपका यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, आप ना जाएं उस पर, पहला तो मशवरा ये है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो वहां दावत इस्लामी के जो पेजेस हैं उसको लीजिए और वो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो आपको पता है उलमा से चेक करके डाला गया है इंशाल्लाह फिर उसका सवाब भी मिलेगा। लेकिन अपनी तरफ से जिसका जो आ रहा है, अच्छा फिर इतना अफवाहों का बाजार गर्म है कि फला खबर आई उसको फैला दिया, उसको फैलाने के बाद ये भी नहीं सोच रहे कि किसी की इज्जत खराब हो जाएगी, माशरे में कोई बदअमनी हो जाएगी, बेअमनी हो जाएगी, सोचता ही कोई नहीं है, फौरन फॉरवर्ड, ताकि सबसे पहले मैं बताऊं लोगों को कि खबर आई है, नहीं खबर आई है, बाद में पता चलता है खबर ही झूठी थी। तो खुदा के वास्ते ये झूठी अफवाहें फैलाना, झूठी खबरें फैलाना, और रिवायत आपने सुनी होगी कि किसी के झूठा होने के लिए काफी है कि सुनी सुनाई बात को आगे फैला दे। मगर आज किसी को पड़ी नहीं है, किसी का बेड़ा गर्क होता हो, किसी की बेइज्जती होती हो, किसी की फैमिली का जनाब पर्दा खुलता हो, कोई टेंशन नहीं है, बस जल्दी पहुंचा दो सबको, 100 ग्रुपों में फैला दो। कभी आपने अपने बारे में सोचा है कि अगर मेरी कोई प्रॉब्लम, मेरा कोई ऐब, इंसान तो मैं भी हूं ना, आप भी हैं, हम फरिश्ते तो नहीं हैं, हमारे साथ भी गलतियां होती हैं, अगर मेरा कोई ऐब कोई और फैला दे, अच्छा लगेगा आपको? तो जब आपका ऐब, मेरा ऐब कोई ना फैलाए, हम ये चाहते हैं, तो दूसरे का ऐब क्यों फैलाते हैं, दूसरे की बात क्यों सब तक पहुंचाते हैं? पता चल भी गया तो चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं, पर्दा डालें। रिवायतों में आता है ना कि जो किसी का ऐब खोलता है उसके ऐब खोल दिए जाएंगे। आज आप किसी के ऐब खोलने पर खुश हैं, हाँ उसकी बच्ची ने ऐसा किया, उसके बेटे ने ऐसा किया, उसके घर में ये हो गया, उससे ये गलती हो गई, सुनो क्या कह रहा है, बड़ा मजा आता है किसी के ऐब फैलाने पर। कभी सोचा कि मेरे और आपके ऐब खुल गए तो हमारा क्या होगा? कितनी ऐसी मेरी और आपकी गलतियां हैं जो किसी को दुनिया में नहीं पता, मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है, उसने छुपा के रखी है, उसने इज्जत कायम रखी है। दूसरों की इज्जतें उछालने वालों, याद रखना, जो दूसरों के ऐब खोलता है उसके ऐब खोल दिए जाते हैं। जो मुसलमान के ऐब छुपाता है अल्लाह उसके भी ऐब छुपाता है। फैसला आप कर लीजिए। ये सोशल मीडिया तबाही मचा रहा है। थोड़ी देर किसी आलिम दीन से, किसी मुसलमान से कोई जुमला निकल गया, यार थोड़ा इंतजार तो करो, उसकी वजाहत तो आने दो, नहीं, नोबडी केयर, ऐसा ना करें। ये शैतानी चरखा है, बचाइए इसको। और अच्छा फिर एक और प्रॉब्लम है, हाथ में सोशल मीडिया आ गया, किसी को समझाना है, किसी ने कोई गलती कर भी दी, चलो गलत काम किया, उसको भी सोशल मीडिया पे समझाना है ताकि हजारों लोग सुने कि मैं क्या समझा रहा हूं। भाई आपने जिससे प्रॉब्लम है उससे डायरेक्ट बात कर ले, लेकिन नहीं, खुदा के वास्ते इसकी शरई अहकाम मालूम करें। कितनी शदीद दिल आजारी है, कितने गुनाहों का ये पलंदा है। अल्लाह करे कि ये बात हमें समझ आ जाए और हम अपने आप को इन फजूल कामों से बचाने वाले बन जाएं। अरे यार आपको पता है, मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूं, जहन बनने की देर है, मुझे और आपको कोई कहे यार मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, जरा बैठिएगा, 10 मिनट में आए। 90% लोग क्या करते हैं, 10 मिनट के लिए मोबाइल उठाएंगे और उस पर देखना शुरू कर देंगे, जो भी आ रहा है देख ही जा रहे हैं, गुनाह वाली चीज है, जो भी चीज है, फजूल बातें हैं, चुटकुले हैं, पता नहीं क्या क्या। वो 10 मिनट क्या 20 मिनट बाद आएगा, हमें पता ही नहीं, 20 मिनट आसानी से गुजार दिए। लेकिन अगर जहन बनाओ ना यार, 10 मिनट में तो सूरह यासीन की तिलावत हो सकती है। इसी मोबाइल में कुरान पाक हो, बंदा मोबाइल निकाले और सूरह यासीन की तिलावत करे, 10 मिनट के वेटिंग टाइम में मैंने 10 कुरान पाक का सवाब हासिल कर लिया। जहन है ना कि यार एक बार सूरह यासीन पढ़ो, 10 कुरान का सवाब है। कोई कहता है मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, यार 5-6 मिनट में सूरह मुल्क की तिलावत हो जाएगी। चलो आप आइए, मैं इंशाल्लाह वेट करता हूं आपका। मोबाइल निकाला, 5-6 मिनट में सूरह मुल्क की तिलावत कर ली, यार 6 मिनट में तो इंशाल्लाह 3 तस्बीह दुरूद पाक पढ़ लूंगा। सुभान अल्लाह, तस्बीह निकाली, दुरूद पाक पढ़ ली है। जरा कहिए सुभान अल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मुझे बताइए कितनी देर लगी? 30 सेकेंड्स। 30 सेकंड भी पूरे नहीं लगे। आपने पता है क्या कमाया है? अल्लाह की रहमत से हदीस पाक के मजमून के मुताबिक जो एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है। एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है। आपको कोई कहे जनाब मैं आ रहा हूं अभी 5 मिनट, आप कहे जाइए, मैं सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ लेता हूं, जन्नत में दरख्त लगा लेता हूं। क्यों फजूल बातें जाया करूं? क्यों इस मोबाइल में सोशल मीडिया में अपनी आंखों को गंदा करूं, अपने जहन को मुंतशिर करूं? आपको पता है ये बदनिगाही किस कदर बुरा वबाल है? अल्लाहु अकबर। कुरान में रब फरमाता है इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। कुरान कहता है बेशक कान और आंख और दिल, इन सब के बारे में सवाल किया जाएगा। आंखों ने क्या देखा, कान ने क्या सुना, दिल में कैसे ख्याल आता है? जो सारा दिन बेहयाई के मनाजिर देखता है उसको नमाज में भी वो बेहयाई याद आ रही होती है, क्योंकि सारा दिन वही देख रहा है ना। रातों में दरवाजा बंद करके क्या देख रहे हैं? तो फिर नमाज में भी ऐसे ही ख्याल, पूरा दिन बुरे ख्याल। नहीं, ये दिल में अल्लाह अकबर। एक तरफ तो कहते हो सीना बने मदीना, वो सीना कैसे मदीना बनेगा जिस सीने में, जिस दिल में न जाने कैसे कैसे बुरे ख्यालात पाल के बैठे। हदीस पाक सुनिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम या तो अपनी निगाहें नीची रखोगे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करोगे, या फिर अल्लाह पाक तुम्हारी शक्लें बिगाड़ देगा। हर चीज देखनी है, छुप छुप कर देखनी है। आंखों की बदनिगाही को आंखों की बदकारी कहा गया है। रिवायतों में आता है आंखों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाएगा जो अपनी आंखों को हराम से भरते हैं। अरे आंख में तुम सुरमा लगाते तो डर लग रहा होता है कि यार ये आंख में कहीं जोर से सिलाई ना लग जाए। कान साफ करने के लिए जब एयरबड इस्तेमाल करते हैं डर लगता है जोर से करूंगा दर्द होगा। रिवायतों में आया जो हराम सुनता है उसकी कानों में आग की, जहन्नम की कीलें ठोकी जाएगी। ये कान इस काबिल हैं, आंखें इतनी नाजुक हैं और लगे हुए हैं हेडफोन लगा लगा के सारी रात म्यूजिक, सारी रात हराम बातें। खुदारा किधर जा रहे हैं? आज सोशल मीडिया ने हमारे दिलो दिमाग, हमारे तमाम ख्यालात को मुंतशिर कर दिया। इबादत की तरफ दिल नहीं लग रहा। अपने आप को बचाइए ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। हजरत अला बिन जियाद रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं अपनी नजर को औरत की चादर पर भी ना डालो, क्योंकि नजर दिल में शहवत पैदा करती है। चादर पर नजर डालने का मना किया गया है। सोशल मीडिया पर चादर कहां है? क्या कुछ नहीं है, बयान भी नहीं कर सकता बंदा। अच्छा, फिर सारे पेज भी लाइक करने हैं, सारे ग्रुप्स में भी शामिल रहना है ताकि हर तरह की बुराई मुझे मिलती रहे। अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करना ही है ना तो बड़ा प्यारा नुस्खा उलमा जो समझदार लोग हैं वो बताते हैं कि पहले तो अपना टाइम टेबल सेट करें कि मैंने सिर्फ इतनी देर के लिए इस्तेमाल करना है और वही इस्तेमाल करना है, वही देखना है जो मुझे देखना है। कहते हैं ना सर्च करके अपने कंटेंट तक पहुंचे। मिसाल के तौर पे आपने बयान सुनना है, आपने मदनी मुज़ाकरा सुनना है, आपने फला आलिम दीन को सुनना है, आप उस पर लिखें डायरेक्ट उधर जाएं। वो सुनने के बाद फिर फौरन बंद कर दें, आगे पीछे ना जाएं। अगर आप कह रहे हैं आज फारिग हूं बस देखता जाऊंगा तो फिर तो इसका मतलब आपने सबको दावत दे दी। और फिर इसकी वजह से एक और तबाही क्या आ रही है? ये तो मैंने आमाल की तबाही बताई, ये तो मैंने गुनाहों की तबाही बताई, ये तो मैंने सेहत और आंखों और दिमाग के बारे में प्रॉब्लम बताई। और इन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया की वजह से ईमान बर्बाद हो रहा है, अकीदे डिस्टर्ब हो रहे हैं, सबको सुनना है। ज़हन क्या बन गया है कि जनाब अब सबको सुनना है और गूगल से सर्च करके दीन सीखना है। ये हाल हो गया। एक साहिब इल्म कहते हैं एक मर्तबा में किताबों की दुकान पर गया, वहां एक शख्स मौजूद था, बड़ा पढ़ा लिखा सा लग रहा था, अकीदा उसका ठीक नहीं था। माद अल्लाह हजरत अमीर माविया के बारे में मनफी बातें करना शुरू कर दी। तो कहते हैं मैंने उसको समझाया खुदा का खौफ करो, वो अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, कातिबे वही हैं। कहता है कोई रेफरेंस दीजिए, हदीस से बताइए। कहते हैं मैं किताबों की दुकान पर ही था, दावत इस्लामी की बड़ी प्यारी किताब है फैजान अमीर माविया, मैंने निकाली, हदीस निकाल कर उसको दिखा दी। हदीस भी पढ़ता है, उसमें रेफरेंस भी लिखा है। कहते अब तो पढ़ ली हदीस, हजरत अमीर माविया का क्या रुतबा है? तो कहता ठीक है मैंने देख तो लिया है मगर अब गूगल में सर्च करके देखूंगा ये ठीक है कि नहीं। यानी अब हमें उलमा को छोड़कर, मुफ्तियाने किराम को छोड़कर इंटरनेट से दीन सीखना है। किधर जा रहे हैं हम? क्या गूगल बनाने वालों ने, इंटरनेट बनाने वालों ने सही दीन डाला होगा? वो चाहते हैं कि आप दीनदार बने? कभी तो सोचे। हमारे खिलाफ ये साजिशें की गई हैं। आप इस्लाम लिखे, मादल्ला में कहना नहीं चाहता, क्या क्या आ जाता है? आप जब भी दीन की बात सर्च करते जाएंगे पहले बद मजहब आप सामने आएंगे, बद अकीदा लोग सामने आएंगे, आपके दीन के खिलाफ बुरी बातें करने वाले आएंगे।
मगर आज का नौजवान कहता है मैंने नहीं जाना इमाम साहब के पास, मैंने नहीं सीखना आलिम दीन से, मैं इंटरनेट से सीख लूंगा। अरे जनाब, इंटरनेट से खाना पकाने का तरीका सीख सकते हो, आप दीन नहीं सीख सकते। काश ये बात हमें समझ आ जाए कि हमें उलमाए किराम की सोहबत में रहना होगा। ये प्लान किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे हर दूसरा आदमी बैठकर दीन को बयान कर रहा है और माद अल्लाह वो लोगों के ईमान बर्बाद कर रहे हैं। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको पता है हमारे असलाफ कैसे हदीसें सीखते थे? आप कहते हैं मैं सर्च करके सीखूंगा, कोई अदब नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद रिवायत करते हैं कि एक बार हजरत इमाम सुयूती लिखते हैं कि अबू अब्बास मुस्तगफिरी रहमतुल्लाह तआला अलैह को खबर मिली कि मिस्र में अबू हामिद मिस्री हैं जो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला से एक हदीस रिवायत करते हैं। ट्रेवल किया और वहां मिस्र पहुंचे, हजरत अबू हामिद मिस्री की खिदमत में गए, कहा हुजूर मैं हदीस सुनने के लिए हाजिर हुआ हूं। आप एक हदीस सैयदना खालिद बिन वलीद से रिवायत करते हैं। आपने फरमाया 1 साल रोजे रखो, फिर मेरे पास आना, फिर हदीस सुनाऊंगा। 1 साल रोजे रखकर दोबारा गए और फिर हजरत से हदीस सुनी। अल्लाह अकबर, यूं हदीसें उलमा ने सीखी हैं, इतने अदब से हदीसें बयान की हैं, और आप कहते हैं मैं सर्च करके ढूंढ लूंगा। हाँ, अगर सर्च करना है तो उलमाए किराम की जो ऑथेंटिक किताबें जो उन्होंने लिखी उसको सर्च करो ना, उनके बारे में पढ़ें। लेकिन आज जिसको देखो जनाब वो दीन बयान कर रहा है, सोशल मीडिया पे सुनते हैं फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें अपने दीन के बारे में इतनी मालूमात नहीं है, तो खुदारा उलमाए अहले सुन्नत से मरबूत रहें। आज के दौर में डिजिटल तरीके से दीन की जो खिदमत दावत इस्लामी कर रही है, जरा गौर करें। 6 करोड़ से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के फॉलोवर्स सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हैं। 100 के करीब हमारे सोशल मीडिया के पेजेस हैं। और जिस तरह मैंने बयान किया कि दावत इस्लामी किस तरह सोशल मीडिया पर काम कर रही है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर काम हो रहा है, और इसी तरह फिर दावत इस्लामी ने आईटी मजलिस के जरिए 40 वेबसाइट्स बनाई हैं, 32 मोबाइल एप्लीकेशंस मौजूद हैं। दावत इस्लामी की डिजिटल सर्विस की एप्लीकेशन है, अगर वो आप डाउनलोड कर लें तो तकरीबन सारी एप्लीकेशंस उसके अंदर आ जाती हैं। तो हमें अपनी दावत इस्लामी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी मरबूत रहना है कि जहां सोशल मीडिया पर भी रहकर इंशाअल्लाह इल्म दीन सीख रहे होंगे। वो सोशल मीडिया जो लोगों को बेहयाई सिखा रहा है, अगर आप दावत इस्लामी के पेजेस पे होंगे तो ये भी होगा कि कभी आप इस पर नाच सुन के आंखों से आंसू बह रहे होंगे, कभी खौफे खुदा से दिल मचल रहा होगा, कभी याद रसूल में दिल तड़प रहा होगा। अरे ये भी तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। तो ऐ काश हमें ये बात समझ आ जाए। तो आज के बयान में जो चंद बातें मैंने अर्ज की हैं, हर उस काम से अपने आप को बचाना है जो हमें अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, दीन की तरफ आने से गाफिल कर दे, जो हमें माद अल्लाह हमारे अकीदे को, हमारे ईमान को नुकसान पहुंचाने वाला हो। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुद भी और अपने बच्चों को भी इसकी अवेयरनेस दीजिए, और फिर दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहिए जो आने वाले नए नए फितनों से हमें बचाता भी है, हमें अवेयरनेस भी दी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के इज्तिमात हों, मदनी काफिले हों, अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे हों, ये हमारी तरबियत के लिए शानदार एक मौके हैं। घर बैठे हैं तो कोशिश करें घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ मदनी चैनल शुरू कर दें। आजकल मदनी चैनल पर 4 दिन हफ्ते में, इतवार, पीर, मंगल और बुध, 4 दिन रात 9 बजे एक दिलचस्प सिलसिला आ रहा है जिसमें सवालों जवाब के जरिए, क्विज प्रोग्राम के जरिए इल्म दीन सिखाया जा रहा है, जिसका नाम ज़हनी आजमाइश है। आप उसमें अपने बच्चों के साथ शामिल रहिए। इंशाल्लाह जो बच्चे नॉर्मली मदनी चैनल नहीं देखते उनको बिठाएंगे तो इस प्रोग्राम की बरकत से वो जुड़ जाएंगे, और फिर दीगर मदनी चैनल के प्रोग्राम्स भी वो इंशाल्लाह देखने लग जाएंगे। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी खुराफात से, हराम चीजों को देखने से, बुरी बातों को सुनने से अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। अल्लाह करे कि जब इबादत करें तो फकत रब की याद हो, तिलावत करें तो अल्लाह के कलाम की तरफ तवज्जो हो, नमाज पढ़ें तो बारगाह इलाही की तरफ तवज्जो हो। अल्लाह करे कि हमें सजदों की लज्जतें मिलना नसीब हो जाएं। दुआ करें तो ये तसव्वुर बन जाए कि मैं अल्लाह से बातें कर रहा हूं और आंखों से आंसू जारी हो जाएं। तो उसके लिए हमें अपने आप को इन चीजों से दूर करना होगा, फिर इंशाअल्लाह दिल में नूर दाखिल होगा, फिर इंशाअल्लाह ये बरकतें हासिल होना शुरू हो जाएंगी। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी का साथ भी हम सब ने देना है, इज्तिमात में आना है, मदनी काफिलों में सफर भी करना है। माशाअल्लाह एक ऐलान भी है कि ज़ियाई एक्सप्रेस गालिबन ये ट्रेन रवाना हो रही है, 1 महीने के लिए मदनी काफिला 8 दिसंबर को रवाना हो रहा है, और औरंगी डिस्ट्रिक्ट से इंशाअल्लाह ये मदनी काफिला इंशाअल्लाह ये इस्लामाबाद कहां जाएगा, ये मुल्तान शरीफ, सुभान अल्लाह,
मदीनतुल औलिया मुल्तान के लिए सफर कर रहा है, जाहिर है फिर वहां आसपास भी वो सफर रहेगा। तो ये 1 महीने का सफर जो करना चाहते हैं, काफिला मजलिस का मकतब होगा, अपना नाम भी लिखाएं, अपने अखराजात भी जमा करा दें। लोग वैसे ही घूमने फिरने जाते हैं, ये 1 महीने का टूर कैसा प्यारा टूर होगा जिसमें इंशाअल्लाह सारी नमाजें बाजमात मिलेंगी, तहज्जुद भी मिलेगी, इशराक चाश भी मिलेगी, अवाबीन भी इंशाअल्लाह मिलेगी, दर्स व बयान भी मिलेंगे, बहुत सारों के मखारिज कुरान के ठीक हो जाएंगे, नमाज, नमाज जनाजा, वुजू, गुस्ल, मैयत का गुस्ल, पता नहीं कितना इल्म दीन हम सीख कर आएंगे। ट्रेवल का ट्रेवल, और हाँ मुल्तान जा रहे हैं तो फिर मज़ारात की हाजिरी भी हो जाएगी। तो कितना कुछ है इस 1 महीने के काफिले में। तो खुद भी चाहें अपने नौजवान बच्चों को भेजें ताकि इल्म दीन सीखें। और सुभान अल्लाह, वो दावत इस्लामी जो गुनाहों से बचा रही है, जो गैर मुस्लिमों को मुसलमान बना रही है, जो हजारों उलमा हर साल और लाखों हुफ्फाज बना चुकी है, वो दावत इस्लामी जो 15,000 से ज्यादा मदारिस और जामियात चला रही है, वो दावत इस्लामी जो जनाब साल की कमोबेश 600 के करीब मस्जिदें बना रही है, वो दावत इस्लामी जब उम्मत को जरूरत पड़े तो खून भी दे रही है, वो दावत इस्लामी के जलजला ज़दगान हो या सैलाब ज़दगान हो उनको घर बना कर दे रही है, वो दावत इस्लामी के जब जनाब हमारे यहाँ मौसम के तगय्युरात शुरू हो जाएं तो पौधे भी लगा रही है। कौन सा ऐसा नेकी का काम है और हमारी वो कौन सी हमारी नीड है जो दावत इस्लामी पूरी नहीं कर रही। तो ऐसी दावत इस्लामी का दिलो जान से साथ देना चाहिए। हर साल की तरह हमें एक और मौका दावत इस्लामी दे रही है। 3 नवंबर को टेलीथॉन होने जा रहा है। ये क्या होता है? ये एक मदनी अतियात मुहिम है, फंड रेजिंग कैंपेन है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को हम ऑफर करते हैं कि इसमें यूनिट के जरिए 10,000 रुपए का एक यूनिट बनाया गया है कि अपना यूनिट दावत इस्लामी को दें। इससे क्या होगा कि आप दावत इस्लामी के गोया एक पार्टनर बनेंगे, आपका यूनिट दावत इस्लामी तक पहुंचेगा और इसके जरिए इंशाल्लाह इस रकम से अगर कोई हाफिज बन गया, कोई आलिम बन गया, कोई मस्जिद में ये रकम लग गई, कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ, उस काफिले में हमारा खर्च हो गया, तो क्या पता ये रकम मेरी मगफिरत का जरिया बन जाए। सच्ची बात यह कि हमारे पैसों का नसीब जागता है जो इतने बड़े दीन के कारवान में हम शामिल हो जाते हैं। दावत इस्लामी के अरबों रुपए के अखराजात हैं तो उसमें अपना हिस्सा मिलाइए। अल्लाह ने जिसको नवाजा है तमाम घर वालों के नाम पर 1-1 यूनिट ले लें। सदका बलाओं को टालता है। मेरे घर में 5 अफराद हैं, चलो मैं 5 यूनिट दूंगा। मेरे खानदान में 12 हैं, मैं 12 यूनिट दूंगा। जितने घर के अफराद हैं, अल्लाह ने ज्यादा नवाजा है तो 12 यूनिट, अल्लाह करे कि 112 यूनिट कर दें। 313 असहाबे बदर की नीयत से यूनिट की नीयत हो सकती है। 786 यूनिट बिस्मिल्लाह शरीफ के हरूफ हैं। तो जितना देंगे, अच्छा इसमें ज़कात भी दे सकते हैं। तो अभी से अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वालों ने कलेक्शन शुरू कर दी है। यहाँ भी बाहर स्टॉल मौजूद होगा। 3 नवंबर को इंशाअल्लाह एक पूरे दिन की ट्रांसमिशन होगी, वो भी आपने जरूर देखनी है। इतवार का दिन होगा और उसमें हम बताएंगे कि दावत इस्लामी दुनिया भर में क्या कुछ कर रही है, कितने अखराजात हैं। तो अपनी दावत इस्लामी को बढ़ चढ़कर अतियात दीजिए। और माशाअल्लाह जुमा का दिन, वैसे तो ये टेलीथॉन इतवार को हो रहा है, मगर मैं आपको एक और कहते हैं ना, व्यापारी वाला जहन अगर हो तो रिवायतों में आता है कि जुम्मा की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। आज कोई यूनिट कल आज देगा तो 1 यूनिट का सवाब मिलेगा। हफ्ते, इतवार, पीर, मंगल, बुध कभी भी देगा तो 1 यूनिट का सवाब मिलेगा। लेकिन अगर जुम्मे वाले दिन देगा तो इंशाअल्लाह 70 यूनिट का सवाब मिल जाएगा। तो कल भी जुम्मा है और उसके बाद भी जुम्मा आने वाला है। तो जब जुम्मा के लिए चले थोड़ा पहले निकल जाएं। तकरीबन हर मस्जिद के बाहर आपको दावत इस्लामी वालों के स्टॉल मिल जाएंगे और दावत इस्लामी वालों के अकाउंट्स भी आपके पास होने चाहिए। ऑनलाइन भी आप डोनेशन दे सकते हैं। तो नमाज जुमा के लिए चलेंगे, राह खुदा में चलेंगे और राह खुदा में बावजू जब जा रहे हैं और उस वक्त इंशाअल्लाह अल्लाह की राह में सदका देंगे तो सवाब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो कोशिश करें कल यूनिट दे दें, वरना अगले जुमे से पहले जुमे वाले दिन दे दें। इतवार 3 नवंबर है तो इंशाअल्लाह जो जुमा के दिन यूनिट देंगे उनको मजीद नेकियां मिलेंगी। अल्लाह पाक हमें अपनी राह में दिल खोलकर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, जो पूरा यूनिट नहीं दे सकते तो 2-4 दोस्त मिलके पूरा यूनिट कर देंगे। चलो 4 मिलके 1 यूनिट कर देते हैं। तो जो भी देंगे, हम बाज़ औक़ात क्या होता है, रिवायतों में आता है कि 1 लाख से बढ़ गया। नबी पाक ने फरमाया 1 दिरहम 1 लाख से बढ़ गया। साहबा ने कहा हुजूर 1 लाख से कैसे बढ़ गया? तो कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि एक बंदा आया, उसके पास लाखों थे, वो लाखों में से 1 लाख दे गया। एक आया जिसके पास 2 थे, वो 2 में से ही 1 दे गया। तो ज्यादा सखी कौन हुआ है? 2 में से 1 देने वाले ने तो 50% दे दिया ना। तो ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात किसी का खजूर जो है ना किसी के बाग से बढ़ जाता है,
तो आप जितना भी देंगे अपनी हैसियत के मुताबिक इंशाअल्लाह मेरा रब करीम है, वो कबूल फरमाने वाला है। तो हम सबको अपनी दावत इस्लामी का साथ देना चाहिए। अल्लाह पाक बढ़ चढ़ कर दावत इस्लामी का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब।